बाबा बागेश्वर को गोपालगंज बिहार में कथा कहने से रोका गया। कहा गया कि यह संविधान के विरुद्ध बातें कर रहे हैं। वहीं आरजेडी के विधायक चंद्रशेखर ने कहा कि बागेश्वर बाबा राम रहीम और आसाराम के कैटेगरी वाले बाबा हैं। अभी तो जहाँ कर रहे हैं वो गोपालगंज में कर रहे हैं कथा। गोपालगंज में गोपालगंज के पास में एक मठ है, राम जानकी मंदिर मठ है। उस मठ में 6-5 दिन की कथा है। पर हमको जब भी बिहार आते हैं तब ये झेलना पड़ता है, तो मन में बुरा लगता है। हम तो कहते हैं इस देश की सरकार हमारा साथ देवे और पाकिस्तान इन्विटेशन देवे तो हम तो पाकिस्तान में राम कथा करें। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान से भी इन्विटेशन आएगा तो बाबा बागेश्वर पाकिस्तान में भी राम कथा करने के लिए चले जाएंगे? क्या दिक्कत है? आप बुलवाओ तो हमसे, हमें तो कथा करनी है, राम की बात करनी है, कहीं भी करेंगे। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, बल्कि हम हिंदुत्व की प्रचारक हैं। जब तक हमारे प्राण रहेंगे हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। हम इस देश के हिंदुओं को जगाने के लिए आए हैं। हम भारत को बंटने नहीं देंगे और हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। हाँ, इस देश में जितने हिंदू हैं, बिहार में जितने हिंदू हैं, उनको हम एक करेंगे, ये हमारा प्रण है। जब आप हिंदू जोड़ों की बात करते हैं तो फिर आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि बीजेपी के लिए माहौल बनाने के लिए बाबा बागेश्वर जगह जगह जा रहे हैं। नहीं, ये बहुत मनगढ़ंत बातें हैं। किस बात का माहौल? देश को एक करने की और हिंदुत्व को एक करने की कोई माहौल होता है? किसी का माहौल बनता है? देश को एक करना क्या गुनाह है? क्या आप चाहते हो, क्या देश चाहता है कि देश के टुकड़े? क्या लोग चाहते हैं कि जातिवाद के नाम पर ऐसे ही जहर फैलाया जाता रहे? क्या लोग चाहते हैं कि देश मिट जावे? क्या फिर से लोग चाहते हैं कि देश का फिर से बंटवारा हो जावे? जातियों के नाम पर, भाषावाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर क्या चाहते हैं? इस देश को फिर से जलता हुआ देखना चाहते? क्या मणिपुर की तरह जलता हुआ देखना चाहते, या फिर पश्चिम बंगाल की तरह देश को लुटता और मिटता हुआ देखना चाहते हैं? हम इस देश को सभ्य देखना चाहते हैं, हम इस देश को व्यवस्थित देखना चाहते हैं, हम इस देश को विकसित राष्ट्र देखना चाहते हैं, हम इस देश के हिंदुओं को जगा हुआ देखना चाहते हैं, हम इस देश के 80 करोड़ प्लस 100 करोड़ हिंदुओं को एक होते हुए देखना चाहते हैं, ताकि वो एक जगह ऊर्जा लगाएं और भारत विश्व गुरु बने। अगर ये कार्य हम कर रहे हैं तो क्या गुनाह कर रहे हैं? क्या हम पाप कर रहे हैं? क्या हम अपराध कर रहे हैं? क्या हम चुनाव लड़ रहे हैं, या हमें कोई राजपीठ पे बैठना है? हम इस देश को बचाने के लिए जी रहे हैं। हम भारत माता छलनी ना हो, इसके लिए जी रहे हैं। बागेश्वर बाबा ने कहा कि देश से अगर मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 ऐसे मुसलमान देश हैं जो उनका स्वागत कर लेंगे, लेकिन अगर हिंदुओं को निकाला जाएगा तो हिंदुओं कहाँ जाएंगे। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हमें बिहार आने से जितना रोका जाएगा हम उतने ही बिहार आकर कथा कहेंगे। हम मर भी गए तब भी बिहार के धरती पर दोबारा जन्म लेंगे। वहीं आरजेडी के विधायक चंद्रशेखर ने कहा कि बागेश्वर बाबा को जेल में डाल देना चाहिए। बागेश्वर बाबा संविधान के विरुद्ध बातें कर रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी के विधायक चंद्रशेखर हैं। बाबा बागेश्वर बिहार में आए हुए हैं और उन्होंने फिर से देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है और कहा है कि इसकी शुरुआत बिहार से होगी। अच्छा, ये संविधान के विरोध में बोल रहे हैं, उनको जेल में होना चाहिए। जो संविधान के विरोध बोलते हैं, संविधान हिंदू राष्ट्र की इजाजत देती है। ये लोग नफरती लोग हैं, संप्रदायी लोग हैं, नफरत संप्रदायवाद के बल पर देश के किस्मत के खिलाफ बोल रहे हैं, देश की ताकत के खिलाफ बोल रहे हैं। इसका मतलब ये विध्वंसकारी तत्व हैं। इन लोगों को न हिंदू से मतलब है, न धर्म से मतलब है। ये पाखंडवादी लोग हैं, किसी ढंग से देश को जलाना चाहते हैं। चुनावी साल है, वो बिहार आए हैं, क्या लगता है बिहार आने का उद्देश्य और इस तरीके का बयान देना? ये आसाराम बापू के कैटेगरी के लोग हैं, राम रहीम के कैटेगरी के लोग हैं। इन लोगों का अंदरूनी चरित्र कैसा है न है, ये समय पर जांच होगी तो पता चल जाएगा। मेरा मतलब ये है कि देश संविधान से चलनी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया और उस समय के पुरखों ने जो संविधान देश को दिया है वो हमारी थाती है, वही देश की किस्मत को ताकतवर बनाएगा। कोई भी विध्वंसकारी ताकत, कोई भी विध्वंसकारी नीतियां इस देश के लिए अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने की इजाज़त क्या हमारा संविधान देता है? राम रहीम और आसाराम के कैटेगरी वाले बाबा हैं। अंदरूनी जांच होगी तो पता चल जाएगा। न्यू जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें।